सबसे पहले देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, महादेव से दया मांगती हूँ और साथ में माता रानी से भी दया मांगती हूँ कि हे महादेव, हे माता रानी, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुना रही हूँ वो विष्णु भगवान और माँ दुर्गा की शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर कथा आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले तो आप लोग के पास आसानी से पहुँच जाए। और आप लोग दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी। जो ब्राह्मण थे वो नारायण के भक्त थे और जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो दुर्गा माँ के भक्त थे। अब जो ब्राह्मण थे जहाँ जहाँ पूजा कराते थे तो वो सिर्फ नारायण का ही पूजा कराते थे और जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो दुर्गा माँ की भक्त थी। उनको कोई संतान नहीं था। इस बात से ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी रहती थी, बहुत परेशान रहती थी और अपने पति को हमेशा कोसती रहती थी कि आखिर आपको इतना पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदा है कि हमें कोई संतानी सुख नहीं है। ना आपके नारायण सुन रहे हैं, ना मेरी दुर्गा माँ सुन रही है। मेरा तो मन भी नहीं करता है पूजा करने का, पूजा करना छोड़ देती है। अब क्या होता है, अब जो ब्राह्मण होते हैं फिर भी कहते हैं कि भाग्यवान, तुम क्यों अपने आप को कोस रही हो। भगवान एक ना एक दिन हमारा दुख तकलीफ जरूर दूर करेंगे। अब ये सब क्या होता है गुरु भाई बहन कि एक दिन की बात है कि ब्राह्मण जाते हैं मंदिर पे नारायण जी का पूजा कराने। वहीं पे संजोग से एक 5 साल का बच्चा रोता रहता है। वहाँ पे दूर दूर देखते हैं ब्राह्मण तो कोई नहीं रहता है। उस बच्चे को लेकर अपने घर आते हैं। जब अपने घर आते हैं तो क्या कहते हैं कि देखो भाग्यवान, तुम कहती थी ना कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, आज से यही हमारा बच्चा संतान बन के रहेगा, हम लोग के साथ रहेगा। तब ब्राह्मण की पत्नी पूछती है कि बेटा आपका क्या नाम है। तो बच्चा कहता है कि मेरा नाम संजय है। अब क्या होता है कि दोनों की बातें सुन के माँ दुर्गा नारायण के पास जाती हैं और नारायण से कहती हैं कि प्रभु आप यहाँ पे शेषनाग पे सोए रहते हैं। नारायण, आप यहाँ पे सोए हुए हैं, हमारे भक्त कितना हम लोग को कोस रहे हैं, कितना दुख तकलीफ में हैं। आप अपने भक्त का इतना परीक्षा क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं दुख तकलीफ दूर कर रहे हैं, गरीबी क्यों नहीं दूर कर रहे हैं। हे नारायण, आप धरती लोक पे जाइए और हमारे भक्त का दुख तकलीफ दूर कीजिए, गरीबी दूर कीजिए। मेरा भक्त मेरा पूजा पाठ करना बंद करती है और रोज ब्राह्मण को कोसती है। क्या भी बंद कर दीजिए, ऐसा पूजा पाठ मत कीजिए जिससे हर समय हमारे घर में गरीबी हो। आखिर पूजा क्यों करते हैं कि हमेशा हम लोग दुखी काट रहे हैं। जब ये बात सुनते हैं विष्णु भगवान तो कहते हैं कि जैसी आज्ञा माँ, आपने जो कहा मैं जरूर करूँगा। अगले दिन एक बुजुर्ग बुढ़े के रूप में आते हैं नारायण। उस ब्राह्मण के दरवाजे के बाहर आके दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे दरवाजा खोलते हैं ब्राह्मण तो जो बुजुर्ग थे बूढ़े बाबा तो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, क्या तुम हमें अपने घर में रखोगे। ब्राह्मण कहते हैं ऐसे कैसे मैं रख लूँगा आपको अपने घर में। मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरा एक बच्चा है और मैं हूँ, आपको मैं कैसे रख लूँगा। तब कहती हैं ब्राह्मण की पत्नी कि रहने दीजिए ना, बूढ़े बाबा हैं और हमारे सास ससुर कोई नहीं है, हमारे ससुर के समान हैं, आप बूढ़े बाबा को यहाँ रहने दीजिए। अब नारायण जो बूढ़े के रूप में रहते हैं अब रहने लगते हैं। जब रहने लगते हैं ब्राह्मण की पत्नी रोज नित्य प्रतिदिन साफ सफाई करके खाना पीना बना के रोज बूढ़े बाबा को
खिलाती है। इस बात से नारायण बहुत खुश रहते हैं। अब कहते हैं गुरु भाई बहन कि जो पिता काम करता है वो बेटा भी वही काम सीखता है। अब ब्राह्मण जगह जगह जाकर पूजा कराते थे नारायण के। तो जो संजय था ब्राह्मण का लड़का, वो भी ऐसा ही करता है, जगह जगह जाके और पूजा कराता है और कथा सुनाता है। फिर क्या होता है कि एक दिन की बात है कि उस नगर के राजा साहब जब ब्राह्मण के लड़के का पूजा करते हुए, चर्चा करते हुए सुने तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा था। 9 माता रानी का शिव चर्चा कथा सुना रहा था संजय। तो राजा साहब कहते हैं ब्राह्मण के लड़के से कि तुम कल से मेरे राजमहल में आना और मेरी पुत्री है राजकुमारी, उसको रोज नित्य प्रतिदिन तुम अपनी चर्चा सुनाना, कथा सुनाना। तुम बहुत अच्छा चर्चा करते हो, मुझे बहुत पसंद है। अब ब्राह्मण का लड़का संजय रोज नित्य प्रतिदिन राजमहल जाने लगता है, रोज चर्चा सुनाता है। राजकुमारी ये सब सुन के बहुत खुश रहती है और मन ही मन ब्राह्मण के लड़के को पसंद करने लगती हैं, क्योंकि जो रहता है ब्राह्मण का लड़का संजय वो स्वयं नारायण का भेजा हुआ बच्चा रहता है, तो वो हमेशा पूजा पाठ में ही ज़्यादा ध्यान लगाया रहता है। तब पूछता है ब्राह्मण का लड़का कि आखिर आपको चर्चा सुनना इतना क्यों पसंद है? तो राजकुमारी कहती है कि मुझे चर्चा इसलिए मैं सुनना चाहती हूँ कि नवरात्र में 9 माँ मेरी मनोकामना पूरा करें। तो ब्राह्मण का लड़का पूछता है संजय कि आखिर आपके मन में ऐसा क्या मनोकामना है जो आप पूरा करवाना चाहती हैं चर्चा सुन के? तो कहती है कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो कि लोभी ना हो, निष्भाव से माता रानी की पूजा करता रहे, चर्चा करे और कीर्तन भजन करता रहे, ऐसा पति मुझे चाहिए। अब ये सब बात उसको नहीं पता होता है ब्राह्मण के लड़के को कि राजकुमारी मुझे पसंद कर रही है। जब ये सब बातें जब राजा साहब सुनते हैं तो राजा साहब समझ जाते हैं कि हो ना हो मेरी राजकुमारी ब्राह्मण के लड़के को पसंद करती है, उसी से शादी करना चाहती है। अब वहाँ से ब्राह्मण का लड़का चला जाता है। जब चला जाता है तो जब राजा साहब पूछते हैं अपनी पुत्री से कि बेटा अब तुम शादी के योग हो गई हो, तुम्हें कैसा वर पसंद है? तब राजकुमारी कहती है कि मुझे ऐसा वर चाहिए जो कि हमेशा चर्चा माता रानी का सुनाता रहे और उसके मन में कभी लोभ ना हो, कभी किसी के प्रति वो गलत ना सोचता रहे, सब हमेशा साफ मन का हो। ऐसा राजकुमारी कहती है राजा साहब से। अब राजा साहब समझ जाते हैं कि इसका इशारा मेरी बेटी का, राजकुमारी का, ब्राह्मण के लड़के की तरफ है। अब ब्राह्मण को बुलाते हैं राजा साहब और कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री का शादी तुम्हारे लड़के से करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरी पुत्री के शादी में ऐसा बारात लाना ताकि मेरा जग हंसाई ना हो। अब कहते हैं ब्राह्मण हाथ जोड़ के राजा साहब से कि हे राजा साहब, आप इस नगर के सबसे बड़े आदमी हैं और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मैं पूजा पाठ कराता हूँ, अपना 2 वक्त का रोटी खाता हूँ, मेरे पास इतना धन दौलत नहीं है, मैं कैसे इतना बड़ा बारात लेकर आऊँगा? तब राजा साहब कहते हैं कि नहीं, अब तुम कैसे लेकर आओगे ये तुम समझो। अब वहाँ से ब्राह्मण अपने घर चले जाते हैं। जब बुजुर्ग जो नारायण आए होते हैं बूढ़े बाबा के रूप में ब्राह्मण घर, तो पूछते हैं ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण क्या हुआ? तब ब्राह्मण कहते हैं कि राजा साहब अपनी पुत्री की शादी करना चाहते हैं मेरे बेटे से, संजय से, लेकिन मैं इतना बाराती कहाँ से लेके जाऊँगा? कहते हैं कि अगर मेरे राजमहल में जग हंसाई हुआ तो तुम तीनों को सूली पर चढ़ा दूंगा, तुम्हें, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे बच्चे को। अब नारायण समझ जाते हैं कि राजा साहब का शादी करने का मन नहीं है, इसका विमान तोड़ना पड़ेगा। तब बूढ़े बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण तुम दुखी मत हो, शादी का सारा तैयारी मैं करूँगा, तुम बस दिन दिखाओ, दिन निकालो और शादी की तैयारी मैं कर रहा हूँ और मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ, सबको मैं लेकर आऊँगा।
विष्णु भगवान चले जाते हैं महादेव के पास। महादेव से कहते हैं कि हे प्रभु, आज मेरे भक्त की इज्जत बचाना है, आप सबको बाराती बन के चलना है। कहते हैं इंद्रदेव से कि इंद्रदेव आप अपना रंथ दीजिएगा, ब्राह्मण कलर का दूल्हा बन के चलेगा। और महादेव से कहते कि महादेव आप मैया पार्वती, कार्तिक गणेश, ब्रह्मा विष्णु महेश सब और दुर्गा माता 9 देवी सब इकट्ठा हो जाती हैं एक बाराती के रूप में और ब्राह्मण के दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं। जब आते हैं तो देखते हैं जो ब्राह्मण थे देखते हैं कह रहे इतने सारे लोग, अब देख के खुश हो जाते हैं और बारात निकल जाती है ब्राह्मण के घर से। जब राजा साहब के दरबार में पहुंचती है तो राजा साहब देख के तो एकदम उनके पैर तले से जमीन खिसक जाता है। जब जमीन खिसक जाता है अब सोचते हैं, राजा साहब सोच में पड़ जाते हैं, एक गरीब ब्राह्मण इतना ज़्यादा इतने सारे लोग को कैसे बाराती बना के ले आया है, कौन कौन है ये। अब शादी भी नहीं हुआ होता है गुरु भाई बहन कि उसी समय राजा हट लगा देता है और कहता है ब्राह्मण से कि पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास इतने सारे लोग आए कहाँ से, आखिर ये हैं कौन। उसी समय विष्णु भगवान क्या सोचते हैं, इसका अभिमान फिर से तोड़ना पड़ेगा, इसका अभिमान बहुत ज़्यादा हो गया है। अब क्या होता है कि गणेश को और ब्रह्मा जी को एक छोटा सा रूप कहते हैं कि आप दोनों रूप धारण कीजिए और रसोई घर में घुस जाइए, जितना खाना है सब खाइए, इसका अभिमान तोड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि खाना बिल्कुल बचे ही ना। अब क्या होता है कि उसी समय गणेश भगवान एक छोटा सा रूप धारण करते हैं और ब्रह्मा जी एक छोटा सा रूप धारण करके घर के पीछे जब रोने लगते हैं जोर जोर से, तो कहते हैं नारायण जी कि हमारे साथ कुछ गरीब आदमी आए हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको बहुत तेज की भूख लगी है, राजा साहब उन बच्चों को खाना खिलाइए। अब राजा साहब भूल जाते हैं, बहसा बहसी जो बात को करते रहते हैं, अब उस बात को उसी वहीं पर रोक देते हैं और जाके दोनों बच्चों को जब सैनिकों का हाथ भेजते हैं कि जाओ इन दोनों खाना खिलाओ, दोनों बच्चे सारा खाना खा जाते हैं, तब भी पेट नहीं भरता है, तब भी कहते हैं कि खाना सब खत्म हो गया। तब राजा साहब जब सुनते हैं ये बात कि खाना सब खत्म हो गया, इतना सारा खाना बना था, सब खाना कैसे खत्म हो गया, तब हाथ जोड़ के नारायण के सामने ठेवना होके ठेवने पे बैठ जाते हैं। राजा साहब कहते हैं क्या आप बताइए बूढ़े बाबा, आखिर आप हैं कौन, आप अपनी दर्शन दीजिए मुझे। अब नारायण जो थे सब देवी दुर्गा सब अपने असली रूप में आ जाते हैं। महादेव अपने असली रूप दिखाते हैं, मैया पार्वती अपने असली रूप में आती हैं, फिर ब्रह्मा जी अपने असली रूप में आते हैं, कार्तिक गणेश सब असली रूप में आते हैं, 9 देवी जो 9 माताएं होती हैं वो सब अपने असली रूप में आते हैं। सब जितने देवी दुर्गा थे सब अपने असली रूप में आ जाते हैं। सबका दर्शन पाके जब राजा देखता है कि सब देवी दुर्गा ही हैं, पैर पे गिर के माफ़ी मांगने लगता है कि प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए। और जब ब्राह्मण उसकी पत्नी उसका लड़का देखते हैं तो पैर छू के कहते हैं कि हे बूढ़े बाबा, आपकी वजह से हमें सभी देवी दुर्गा का दर्शन हुए, हम धन्य हो गए। अब वहीं पे क्या होता है कि अब शादी की तैयारी होने लगता है। तब जाके राजा सब क्या कहते हैं अपनी पुत्री से कि बेटा मैं धन्य हो गया तुम जैसे पुत्री पाके, तुम्हारी वजह से मेरा आंगन एकदम पवित्र हो गया, सब देवी दुर्गा हमारे आंगन में पधारे, इसके लिए मैं धन्य हो गया। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, जब शादी हो जाता है ब्राह्मण के लड़के के साथ और राजकुमारी ब्राह्मण के लड़के के साथ जब अपने ससुराल में आती है, तब क्या होता है कि वहाँ से सब जितने भी देवी दुर्गा होते हैं सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जब अपने घर आते हैं तो कहती है राजकुमारी, आपको पता है सब लोग आपकी वजह से हमें सारे देवी दुर्गा के दर्शन हो गए। तब कहते हैं जो ब्राह्मण का लड़का है तो वो कहता है कि नहीं राजकुमारी, ये आपकी वजह से मेरी वजह से नहीं दर्शन हुआ है, ये सब नारायण की वजह से सभी देवी दुर्गा का दर्शन हुआ है। नारायण जो थे
उसके भक्त मेरे पिताजी हैं, ब्राह्मण थे, जगह जगह नारायण जी का पूजा करवाते थे, इसलिए हमें दर्शन मिला और हम दर्शन कर पाए सभी देवी दुर्गा का। अब मेरी माँ थी, वो भी दुर्गा माँ का पूजा करती थी, लेकिन उनको विश्वास नहीं था, इसलिए सभी देवी दुर्गा अपना दया कृपा बरसाए और सबको आशीर्वाद दिए। तब राजकुमारी और ब्राह्मण का लड़का और ब्राह्मण उसकी पत्नी चारों नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करने लगते हैं और नारायण पे, दुर्गा माँ पे अटूट विश्वास हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई बहन, कभी भी पूजा पाठ करते हैं तो विश्वास जरूर करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि हे विष्णु भगवान, हे दुर्गा माँ, जिस तरह से आपने एक ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी के सारा गरीबी दूर किए, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं हम सबका गरीबी दूर कीजिए। तो सब बोलिए जय माता दी, सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।